Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medic Mizan. My name is Mizan Ahmed, as you all know, and I am an MBBS student from Jawaharlal Nehru Medical College, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि भैया मोटिवेशनल वीडियो बनाइए क्योंकि नीट का लास्ट मंथ चल रहा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि मोटिवेशन चाहिए किसको होता है, किसको चाहिए होता है? जो लोग सही से पढ़ नहीं रहे हैं, जिन लोगों का मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, या जिन लोगों को कुछ और चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उनको मोटिवेशन चाहिए। हम भी जब नीट का तैयारी कर रहे थे तो एक वक्त सोच रहे थे कि यार हमको भी कोई मोटिवेट करता, तो हम यूट्यूब खोलते थे, बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखते थे, लेकिन एट द एंड वो मोटिवेशन एक दिन चलता था, 2 दिन चलता था, फिर वही डिप्रेस्ड या फिर एंजाइटी या जो भी है डिस्ट्रैक्शन ये सब फिर से हावी हो जाता था हम पे। तो मोटिवेशनल वीडियो का कुछ ज़्यादा खास असर होता नहीं है। तो फिर मोटिवेशन आता कहाँ से? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आता कहाँ से? वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप शुरू से पढ़ाई किए हैं नीट के लिए, क्योंकि नीट का भी 1 महीना है, 1 महीने में कोई अभी से कोई शुरू करेगा तो तीर तो नहीं मार देगा, लेकिन जो शुरू से पढ़ा है वो अगर अभी डिप्रेस फील कर रहा है तो उसको सबसे पहली बात यही सोचना चाहिए कि नहीं, वो तुम शुरू से पढ़े हो तो तुम्हारा सब पढ़ा हुआ है, तुम और लोगों से तो ज़्यादा जानते हो। बस इसमें इस लास्ट मंथ में करना क्या है, जो पढ़े हो उसका रिवीजन करना है, टेस्ट में अच्छा करना है, यही मोटिवेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन सब में एक कॉमन बात ये है कि सबसे ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए मोटिवेशन के लिए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आदमी कितना भी पढ़ ले, कितना अगर वो टेस्ट में अभी 6, 70, 80 भी ला रहा है ना, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं किया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो। इसलिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है। दूसरा मोटिवेशन कहाँ से आता है, जो हमको भी खुद से आता था कि मोटिवेशन 2 चीज़ से आता है, एक तो अपने से, अपने सपने से। अपने से यानी कि अपने माँ बाप, भाई बहन, जो भी आपके गार्जियन हैं, उन लोगों का जो भरोसा है आप पे कि आप कर सकते हैं, और फिर खुद का भरोसा है कि हम खुद कर सकते हैं, ये एक मोटिवेशन देता है हम सबको। और दूसरा मोटिवेशन है कि अपने सपना से, मेरा सपना क्या है? सपना क्या है? डॉक्टर बनना। भाई तुम जब फर्स्ट ईयर में आ जाओगे, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद ही आप अपने पास स्टेथोस्कोप रखोगे, जैसे कि हम स्टेथोस्कोप गले में लटका के वीडियो बना रहे हैं। आपके पास एप्रन होगा, जो आप एप्रन पहन के आप रोज़ कॉलेज जाएंगे। लेकिन जब आप एप्रन पहन के बाहर निकलेंगे रोड पे, एक दिन हम भी ऐसे एप्रन पहन के क्लास के बाद रोड पे निकल गए, तो बहुत सारे लोग, एक रिक्शा वाला रुक गया, बोला कि डॉक्टर साहब, वो प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट दिखाने लगा कि डॉक्टर साहब ऐसा वैसा है, बताइए दवाई कहाँ पे, कौन कौन दवा है, कहाँ लेना है। तो फिर बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है कि यार अभी तो हम कुछ किए भी नहीं है, नीट दे के आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी क्या कुछ खास पढ़े, लेकिन बहुत मतलब अच्छा फीलिंग आता है कि कोई तो डॉक्टर साहब बोल रहा है। फिर क्या होता है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग में गए थे गाँव, तो वहाँ पे भी हर फैमिली को ऐसे देखना पड़ रहा था, तो वो लोग भी हमको अपना प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट दिखा रहे थे कि डॉक्टर साहब देखिए क्या बीमारी है, कौन सा हुआ है। तो जब अपना नाम क्या अगर डॉक्टर सुनते हैं तो बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है। तो यही मोटिवेशन आपको, यही मोटिवेशन नीट की तैयारी के दौरान भी रखना है। हम भी रखते थे। हम क्या करते थे कि अपने हर कॉपी में अपना नाम डॉक्टर मीज़ान, कॉपी, डायरी हर जगह लिखते थे जब नीट का तैयारी कर रहे थे, ताकि वो हमको वही, उसी से मेरा सेल्फ मोटिवेशन आता था। और बाकी मोटिवेशन अपने पापा से आता था, पापा, अम्मी, भाई बहन, चचा, जो भी मेरे गार्जियंस हैं, इन लोगों से। और जब भी आप अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, तो आपके जो सबसे ज़्यादा वेल विशर हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे ही करेंगे। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और फिर से पढ़ने लगेंगे। डिप्रेस्ड फील होता है कि यार बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी यार मार्क्स कम आ जा रहा है, या फिर अगला पिछला टेस्ट में तो अच्छा मार्क्स आया था, इसमें फिर से कम हो गया। इस सबसे डिप्रेशन होता है, सबको होता है, हमको भी होता था। लेकिन फिर हम वही क्या करते थे, अपने भैया से बात करते थे, अपने चाचा से बात करते थे, पापा से बात करते थे, आप ही से बात करते थे। इससे मोटिवेशन मिलता था, और उसी मोटिवेशन से अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता था कि नहीं यार, जब सब कुछ चाह रहे हैं तो जब सब चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं यू आर कैपेबल, तुम कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही सब मेरा मोटिवेशन का तरीका था। तो वही, कुछ खास मोटिवेशन का है नहीं। डिस्ट्रैक्शन सबसे दूर रहो यार, लास्ट मंथ है, फ़ोन वोन मत चलाओ। तो अगर आप बिल्कुल तैयारी है तो मेरा भी वीडियो भी मत देखो, ऐसा है, कोई वीडियो नहीं। अभी 1 महीना तो आपको स्मार्टफोन से बिल्कुल दूर रहना है। और जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, किसी से बात कर रहे हो, कोई दोस्त है, कोई दोस्त से ज़्यादा है, तो उन लोगों से भी अभी दूर रहो। बस ये मंथ, लास्ट मंथ है नीट का। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता नहीं है, किसी दिन अपना स्टोरी शेयर करेंगे कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाता तो क्या क्या, कितना मतलब अच्छा फील होता है, कितना सेटिस्फैक्टरी फील होता है। गार्जियंस के आंख से आंसू निकल जाते। जब मेरा रिजल्ट आया था तो ऑलमोस्ट सब के आंख से खुशी के आंसू निकल रहे थे। और तो यही सब मोटिवेशन देता है कि यार तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को कितनी खुशी होगी। अब तुम्हारे माँ बाप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, अपने पड़ोसी को बताएंगे, पूरे गाँव को पता चलेगा, पूरा ब्लॉक को, डिस्ट्रिक्ट को, और पूरा जगह हंगामा हो जाता है। फिर जब तुम कॉलेज जाओगे तो फिर कॉलेज से घर जाओगे तो उसमें भी बहुत रिस्पेक्ट मिलता है कि अरे यार। और गांव में तो सबके डॉक्टर साहब अब ये से बोलते हैं, हम भी घर जाते हैं, या बहुत कोई मेरा दोस्त सब जो जिनको लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग भी कॉल करता है, तो बहुत कोई डॉक्टर बोलता है, या कोई और स्ट्रीम में है तो वो लोग डॉक्टर कह के बुलाता है। एक दिन ऐसे ही हम घूम रहे थे रोड पे, मेरा एक स्कूल का फ्रेंड मिल गया। स्कूल का फ्रेंड बोला वो लॉ कर रहा है, तो वो भी जब मिला तो वो हमको डॉक्टर साहब कह के बुलाया, तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो यही सब मोटिवेशन होता है कि जब हम नीट का तैयारी कर रहे होते हैं कि कोई हमको डॉक्टर बुलाएगा, कितना अच्छा फील होगा। हालांकि ऐसा फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी आए हैं तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन फील आता है कि डॉक्टर, गले में स्टेथोस्कोप है, एप्रन है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सब मोटिवेशन है। और डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है। सबके साथ ये होता है कि एक बार मार्क्स बढ़ा, फिर मार्क्स घटा, फिर बढ़ा, घटा घटा घटा, कभी कभी होता है लगातार घटते जा रहा है, कभी कभी होता है कि एक ही जगह पे मार्क्स रुक जाता है। तो ये सबसे टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए है कि जो इस बार नीट अटेंड कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा इस बार में से जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर को सबसे ज़्यादा
एंजाइटी होता है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि यार पिछले बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा। ये बात तो सोचना ही नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। बस आपको ये सोचना है कि सिलेक्शन हो जाए तो कितना अच्छा होगा, और सिलेक्शन हो जाएगा कैसे, बस पढ़ना है। मेरे पास बहुत किसी का कॉल आता है, मैं या तो मेरे दोस्त या मेरे जूनियर्स हैं कि भैया, या तो बोलता है कि यार भैया समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इतना दिन बीत गया, शुरू से कुछ पढ़े नहीं है। भाई तुम शुरू से कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन जो अभी लास्ट का 1 मंथ पढ़ा है बचा है ना, उसमें तुम पढ़ के अगर तुमको पता है कि चलो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन तुम अगर इस मंथ में पढ़ के एक इतना अच्छा स्कोर कर लिए कि चलो 550 570 तक पहुंच रहे हैं, जहाँ पे सिलेक्शन तो नहीं हो सकता मेरा, लेकिन एक ऐसा रेप्यूटेड मार्क्स से तुम एक अगला अटैम्प्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे डिप्रेस्ड लोगों के लिए बात है कि तुम वहाँ तक तो पहुँचो, ऐसा रुक मत जाओ कि यार मेरा तो 500 क्रॉस ही हो रहा है, छोड़ देते हैं यार, इस बार अगले बार से तैयारी करेंगे। अगले बार शुरू से नहीं होता है, इसी बार से अगले बार की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। इस बार नीट दिए तो उससे पहले तुम जितना आगे बढ़ सकते हो उतना बढ़ जाओ, फिर जब नेक्स्ट अटैम्प्ट दोगे अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर तुम्हारा बहुत सारा तैयारी रहेगा और बहुत कम टाइम में तुम सब कुछ कर लोगे। बाकी जिसकी तैयारी है वो तो डिप्रेस रहते नहीं है, बस टेस्ट दो आगे बढ़ो, टेस्ट दो आगे बढ़ो, और टेस्ट का जो गलती है गलती सबको पॉइंट आउट करो, फिर उस गलती को सुधारो, फिर अगला टेस्ट दो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट के बाद ना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन सही हुआ है उसको भी फिर से सॉल्व करो, और जो गलत हुआ है उसको भी फिर से सॉल्व करो, ताकि सारा क्वेश्चन फिर से हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत गलत देख रहे हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन तो तुक्के में भी सही हो जाता है, उसको छूट गया, फिर वो तुक्के में इस बार सही हुआ था, क्या पता वही क्वेश्चन अगले बार आए और वो गलत हो जाए। तो ये सब करने से ही डिप्रेशन होता है, और फिर बोलते हैं कि भैया मोटिवेट कर दो। ऐसा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन बोले ना 2 चीज़ से होता है, एक तो अपनों से और एक अपने सपनों से। अपना सपना लेके चलो कि डॉक्टर बनना है, फर्स्ट ईयर में ही पहुँच के गले में स्टेथोस्कोप और एप्रन होगा और लोग डॉक्टर साहब बुलाएंगे तो अलग फीलिंग आएगा। और अपनों से यानी कि मेरे माँ बाप की खुशी है, मेरी खुशी है, और भी जो मेरे वेल विशर से भाई बहन, मेरे अंकल जो भी है, तो इन सब की खुशी के लिए मतलब तुमको भी खुशी होगा, उन लोगों की खुशी होगा। तो यही एक सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है। बाकी और क्या ही बताएं हम। ऑल द बेस्ट, डिप्रेस नहीं होना है। वीडियो को एंड करते हुए हम आपको ये बता दें कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।